नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। कट्टर बेईमान केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल तक तो पहुंचा था, लेकिन अब इसके झूठ और नौटंकी का पुलिंदा भी कल खुल गया। दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग है और उस पीडब्ल्यूडी विभाग ने अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास था, जिसे शीश महल कहा जाता है, उसको सील कर दिया। और सील इसलिए कर दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब अपना सरकारी आवास खाली करने का ऐलान किया था, संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि केजरीवाल त्यागी तपस्वी व्यक्ति है, तो वो उस सरकारी आवास में भी नहीं रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुका है। और जब सुनीता केजरीवाल के साथ, अपने माता पिता के साथ अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ रहा था, तो इसने 10-10 कैमरामैन बुलवाए हुए थे, अपना वीडियो बनवा रहा था। सुनीता केजरीवाल ताला लगाकर चाबी एक अधिकारी को सौंपती हैं। वो अधिकारी इसके बंगले पर ही स्टाफ के रूप में कार्य करता था, लेकिन वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग का ही व्यक्ति था। तो चाबी देते वक्त जब सुनीता केजरीवाल अपना वीडियो शूट करवा रही थी, उसके आधे घंटे के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने उस व्यक्ति से शीश महल की चाबी ले ली थी। दोस्तों, आप सोचिए कि 2 पिकअप वैन, जो छोटी गाड़ियां होती हैं, क्या उसमें किसी व्यक्ति का सामान जा सकता है? लेकिन 2 गाड़ियां दिखाई गई जिसमें अरविंद केजरीवाल का सामान जाता हुआ दिखाई दिया, और अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ एक बड़ी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। अब कल विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि भाई चाबी कहां है, शीश महल की चाबी कहां है? क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कागजात में जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, वो अब तक चढ़ा नहीं है कि उसे खाली कर दिया गया है। जबकि केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर भी रहा है, इसकी घरवाली भी आईआरएस ऑफिसर रही है, और सरकारी बंगले में ये लोग पहले गाजियाबाद में रहते थे। इनको सरकारी बंगला अधिकारी के रूप में दिया गया था, तो इनको तो मालूम होना चाहिए कि जब बंगला खाली करते हैं तो उस विभाग को सौंप कर करते हैं जिस विभाग ने अलॉट किया होता है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहले चिट्ठी लिखते हैं कि चाबी नहीं मिली। चाबी तो अरविंद केजरीवाल आधे घंटे के बाद ही ले चुका था, और अरविंद केजरीवाल का कुछ ना कुछ सामान अभी शीश महल के अंदर पड़ा हुआ है। उधर आतिशी ने नौटंकी चालू कर दी, कहने लगी कि मेरा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। तो जो लेडी ये नौटंकी करती है कि मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, खड़ाऊ रख के शासन चलाऊंगी, वो औरत केजरीवाल का शीश महल कैसे ले सकती है? उसका आवास कैसे ले सकती है? आतिशी शीश महल में कब पहुंची? उसका सामान कैसे पहुंचा? ये तो जरा जरा सी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, तो वो फोटो वायरल नहीं हुई, वो वीडियो वायरल नहीं हुआ जब आतिश शीश महल पहुंची थी। इतना जरूर है
कि सोमवार के दिन आतिशी ने शीश महल के अंदर एक मीटिंग करी थी और कल आतिशी आरोप लगा रही है कि मेरे सामान को बाहर फेंककर एलजी ने आदेश दिया है कि शीश महल पर ताला लगा दिया जाए, उसको सील कर दिया जाए। और यह भी मालूम पड़ गया है कि जो केजरीवाल और आतिशी की नौटंकी है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। कल जो बीता है, शीश महल की चाबी आतिशी के पास थी। तो इन लोगों ने ना तो कभी शीश महल खाली किया है, जब खाली नहीं किया तो उसकी एंट्री नहीं हुई। आप किसी होटल में जाते हैं या कोई किराए का मकान लेते हैं तो चाबी सौंप कर जाते हैं ना। जब चेकआउट करते हैं, चेक इन के वक्त तो एंट्री होती है और चेकआउट के वक्त होटल का कोई भी वेटर जब चाबी उसको सौंपी जाती है तो वो चेक करता है कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ। ऐसे ही सुनीता केजरीवाल चाबी तो दे देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल फोन करता है, आधे घंटे बाद चाबी शीश महल की उसके पास पहुंच जाती है। और कल चाबी आतिशी के पास कैसे पहुंची? जब आपने बंगला खाली कर दिया तो आपको पीडब्ल्यूडी विभाग को चाबी सौंपनी चाहिए थी। तो कल संजय सिंह लेटर दिखा रहा था कि हमें तो प्रमाण पत्र मिल गया है कि हमने बंगला खाली कर दिया। तो मेरी एलजी महोदय से गुजारिश है कि अब बंगले को पत्रकारों के सामने बुलवाकर खुलवा दिया जाए और यह पता करा जाए उस बंगले के अंदर क्या क्या सामान है और किसका सामान है। इन लोगों को चौराहे पर जलील करना चाहिए अगर इनका सामान उस शीश महल में निकलता है तो। कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। आतिशी भी पहुंच गई, वैसे कहती है मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। तो भाई उसके आवास में तुम कैसे रह सकते हो? कहती है मैं भरत की तरह शासन करूंगी। भरत ने तो खड़ाऊ गद्दी पर रखकर शासन किया था। ये ठीक है कि तुम भी केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी, लेकिन भरत ने राजमहल त्याग दिया था, एक कुटिया बनाकर रहने लगा था, वहां से शासन करता था। तो आतिशी तो शीश महल में जा नहीं सकती क्योंकि वो तो केजरी भक्त है। तो इन नौटंकी बाजों की पोल जैसे जैसे खुलती जा रही है, ऐसे ही शीश महल को खोल देना चाहिए जनता दर्शन के लिए। जनता भी तो आनंद ले कि किस तरह के पर्दे लगे हुए हैं, किस तरह के पत्थर लगे हुए हैं, किस तरह के रिमोट वाले दरवाजे लगे हुए हैं, कमोड किस तरह का लगा हुआ है, किचन किस तरह की है, बेडरूम किस तरह का है। ये सारी चीजें अब जनता को अवगत करानी चाहिए कि ये बहरूपिया किस तरह से दिल्ली की जनता को ठग रहा था। आतिशी मार लेना क्या बिना पूजा पाठ के अंदर घुस गई थी? ये तो हनुमान मंदिर गई थी ना जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रही थी। तो नवरात्रे चल रहे हैं और ये वामपंथी आतिशी कब से हनुमान मंदिर जाने लगी। और जब मंदिर जाने का इसने निर्णय ही ले लिया तो शीश महल में भी जब इसने एंट्री करी थी, जो इसने कहा है मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, तो विधिवत पूजा करके अंदर जाती। लेकिन ये इनकी नौटंकी है क्योंकि केजरीवाल कभी शीश महल खाली करना ही नहीं चाहता था। वो मुख्यमंत्री पद भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बांस चढ़ा है उसके पिछवाड़े में कि उसे भागना पड़ा।
वो कोई कार्य नहीं कर सकता था मुख्यमंत्री पद का। लोग कहते हैं कि भाषा पर संयम रखिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी अगर उसे भ्रष्टाचारी ना कहें तो उसे क्या कहें? उसे नौटंकीबाज ना कहें तो उसे क्या कहें? यह मैं जनता से पूछना चाहता हूं। एलजी साहब से दरखास्त करना चाहता हूं, चाहे 50-100 रुपए की टिकट रखिए, जनता दर्शन के लिए शीश महल को खोल दीजिए। पीडब्ल्यूडी की आमदनी भी बढ़ जाएगी। और पीडब्ल्यूडी विभाग तो केजरीवाल के अंडर ही आता है ना, क्योंकि केजरीवाल की सरकार ही दिल्ली में है। अब हरियाणा की जनता ने तो इसे बेईमान का सर्टिफिकेट दे दिया है। ये कह रहा था मैं जनता के बीच में जाऊंगा, तो एक भी सीट नहीं मिली हरियाणा में। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है, देश का सच्चा सपूत समझता है, जबकि ये भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष का ही दोहन कर रहा है। कोरोना काल में बनवाया गया शीश महल, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, और ये पर्दे टंगवा रहा था, पत्थर लगवा रहा था। ये दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और दिल्ली की जनता को अब इससे वसूल करना चाहिए। अब दो अधिकारियों को जो नोटिस जारी हुए हैं, भाई चाबी कहां है? वो भी दिल्ली के ही विभाग हैं, केजरीवाल सरकार के ही विभाग से नोटिस जारी हुआ है। कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं सिर उठाकर चले आओ और सिर झुकाकर चले जाओ। तिहाड़ से बाहर आकर तो बहुत लंबे चौड़े भाषण दे रहा था, अब गायब हो गया। तो दोस्तों, इस धूर्त व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। ये हर बात पर झूठ बोलता है और इसकी पूरी टीम झूठ बोलती है। आतिशी मारलेना को मथुरा रोड पर बंगला अलॉट हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मथुरा रोड वाले बंगले पर रहती थी, तो आतिशी को 2-2 बंगले क्यों चाहिए? इस बात का खुलासा ये लोग क्यों नहीं करते? आतिशी मथुरा रोड वाले बंगले पर रह रही है एज ए मुख्यमंत्री, तो उसे शीश महल क्यों चाहिए? और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहा तो उसे शीश महल क्यों चाहिए? इसकी अब गहनता से जांच होनी चाहिए और शीश महल जनता के लिए खोल देना चाहिए, चाहे 10 दिनों के लिए खोला जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।